Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit Chemical Kinetics from 12th class. And today our topic is effect of catalyst on reaction rate. Student, firstly we define the catalyst. Catalyst एक chemical substance होता है जो reaction के rate को change करता है. Means either increases or decreases the rate of reaction without undergoing any change in itself. Means कैटलिस्ट के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो क्या कर सकता है, या तो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है. जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करेंगे वो पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, और जो डिक्रीज करेंगे उनको हम नाम क्या देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट. एंड दैट प्रोसेस और फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन by the use of catalyst is known as the catalysis. Means जब रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा तो वो पॉजिटिव कैटालिसिस होगा, और अगर वो डिक्रीज करेगा तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, नेगेटिव कैटालिसिस. लेकिन इस चैप्टर में स्टूडेंट हम सिर्फ डिस्कस करेंगे किसके बारे में, पॉजिटिव कैटालिस्ट के बारे में और पॉजिटिव कैटालिसिस के बारे में. तो हम यहाँ पर कैटालिस्ट को डिफाइन क्या करेंगे, a substance which increases the rate of reaction without undergoing any change in itself. इसका मतलब है जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी आपको कैटलिस्ट एज सच मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोरेट की, KClO3 की, तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक ब्लैक कलर का पाउडर्ड फॉर्म में आपके पास मैंने कैटलिस्ट लिया और वो इसमें डाल दिया ड्यूरिंग द थर्मल डीकम्पोजिशन. तो बहुत फ्रिक्वेंटली ये टूट के हमें क्या देगा, देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. तो जो हमने यहाँ पर MnO2 डाला वो क्या है, एज अ कैटलिस्ट, जो थर्मल डीकम्पोजिशन पोटाशियम क्लोरेट की क्या कर देता है, इंक्रीज. मीन्स here it behaves as the positive catalyst. अगर हम in the absence of MnO2 में इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन को देखते हैं, मीन्स इसको सिंपल हीट करेंगे तो इसकी जो रिएक्शन का रेट है वो काफ़ी स्लो होता है, तो दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन. और जैसा मैंने आपको अभी बताया स्टूडेंट कि द फिनोमिना ऑफ इंक्रीजिंग rate of reaction by use of catalyst is called positive catalysis. अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि हाउ द कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. तो उसके पीछे हम एक थ्योरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज द इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी. अब स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कैटलिस्ट होता है दैट डिक्रीजेज द EA, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, लो एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर इज द रिएक्शन और वाइस वर्सा. अब स्टूडेंट कैटलिस्ट कैसे डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, वो किसने एक्सप्लेन किया, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी ने. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कैटलिस्ट होता है वो किसके साथ कंबाइन कर जाता है, रिएक्टेंट R के साथ. C किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, कैटलिस्ट को. और जैसे ही कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बना देता है, एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्टेट, या उसको हम इंटरमीडिएट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट भी बोल सकते हैं, जो हाईली कैसा बनता है, अनस्टेबल. अनस्टेबल होगा तो वो कैसा होगा, शॉर्ट लिव्ड, और वो रेडिली डिकम्पोज होकर हमें क्या दे देता है, प्रोडक्ट. अब जो हमारे पास ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स स्टेट बनती है उसके पास क्या होती है, लो पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स दैट हैव द लोअर एनर्जी.
तो ऑटोमेटिकली ये किस चीज़ को डिक्रीज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को। कैसे? अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ली, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी एंड दैट रिप्रेजेंट द रिएक्शन प्रोग्रेस। सिंपल मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए बात की, तो दिस इज द रिएक्शन प्रोग्रेस। यहाँ पर रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। दूसरा मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में, मींस फर्स्ट केस विदाउट कैटलिस्ट को इंडिकेट करता है और सेकंड किसको इंडिकेट करता है, विद कैटलिस्ट को। मींस तो जब हमारे पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस है तो ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज, दिस इज इन केस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन जब हम विदाउट कैटलिस्ट में देखते तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो ग्राफिकली भी ये क्लियर हो जाता है कि एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द हेल्प ऑफ द कैटलिस्ट। सेकेंडली स्टूडेंट, हमें ध्यान रखना है कि जो कैटलिस्ट है इट डज नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। मीन्स अगर हम रिएक्शन इस तरह की लेकर चलें रिवर्सिबल टाइप में, मीन्स इक्विलिब्रियम में रिएक्शन लेकर चलेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीज़न, जितना ये रेट ऑफ फॉरवर्ड को इंक्रीज करेगा उतना ही किसको इंक्रीज करेगा, बैकवर्ड के रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको भी हम ग्राफिकली समझ, तो स्टूडेंट ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस एक्सिस पर हमने लिया एनर्जी को, इस एक्सिस पर आपके पास आ गया प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये हमने कंसीडर किया रिएक्टेंट एंड दिस वन इज द प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए फर्स्ट एक मैंने ब्लैक कलर का पाथ इंडिकेट किया और सेकेंडली रेड कलर का। जो ब्लैक कलर का पाथ है वो किसके लिए है, विदाउट कैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए, मींस अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए। जो रेड कर्व है वो आपको क्या इंडिकेट करता है, विद कैटलिस्ट, जब रिएक्शन आपकी प्रोसीड करती है फ्रॉम रिएक्टेंट साइड टू द प्रोडक्ट साइड। अब ग्राफिकली हमें क्लियर है स्टूडेंट कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है किसके लिए, फॉर कैटेलाइज्ड रिएक्शन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो कैसी है, कम है। अगर आप ग्राफ में देखते हो यहाँ से हमने लिखा EA-F, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन फॉर द कैटेलाइज्ड रिएक्शन, मीन्स वो रिएक्शन जिसमें कैटलिस्ट है। फिर सेकेंडली आपके पास है EA-F, अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी है। तो अनकैटेलाइज्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है एज कंपेयर टू द कैटेलाइज्ड रिएक्शन। इसीलिए जो आपके पास कैटलिस्ट की प्रेजेंस है वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देती है, इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पर क्या है, EAB, मीन्स एक्टिवेशन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन फॉर अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन। सेकेंडली ये है हमारे पास EA-B, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन विद कैटलिस्ट। इसमें भी हमें इंडिकेट है कि जो EA-B है वो कैसा है, कम है एज कंपेयर टू EA-B, मीन्स अगेन एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेज। अब जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कैटलिस्ट रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रिएक्शन के रेट को इक्वली क्या कर देता है, स्पीड अप, जिसकी वजह से क्या है, बोथ forward as well as backward reaction takes place with the same extent with the same speed। सिर्फ उसका काम क्या होगा कि जो इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो थोड़ा सा जल्दी अचीव होगा, मीन्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगी, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो अगेन स्टूडेंट, अगर हम स्टार्टिंग वाली बात ही अपनी बोलें कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ।